हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ग्लोबल इंडेक्स यानी कि विदेशी इंडेक्स MSCI इंडेक्स को लेकर शानदार अपडेट आई है कि कौन सी है वो हमारी इंडिया की कंपनी जो इस विदेशी इंडेक्स यानी कि ग्लोबल इंडेक्स में ऐड होने वाली है, और कौन सी है वो कंपनियां हमारी भारत देश की कंपनियां जो इस इंडेक्स से बाहर होने वाली है। इस पे अपडेट आया है। और दोस्तों, जो कंपनियां यानी कि हमारी इंडिया की कंपनियां इस ग्लोबल इंडेक्स यानी कि फॉरेन इंडेक्स से बाहर होंगी, वहां से हमें एक बड़ा आउटफ्लो यानी कि उस कंपनी से पैसे निकलते हुए हमें देखने को मिलेंगे। और जो हमारी इंडिया की कंपनियां इस विदेशी इंडेक्स यानी कि फॉरेन इंडेक्स में ऐड होंगी, उन उन इंडियन कंपनियों में हमें उन इंडियन कंपनियों में हमें बड़ा इन्फ्लो यानी कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलो देख लेते हैं इस विदेशी इंडेक्स यानी कि फॉरेन इंडेक्स MSCI इंडेक्स में कौन सी है वो हमारी भारत की कंपनियां जो ऐड होने जा रही है, और कौन सी है वो कंपनियां हमारे भारत देश की जो इससे बाहर होने जा रही है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। फॉर इंडियन स्टॉक्स टू बी एडेड 3 रिमूव फ्रॉम की ग्लोबल इंडेक्स इन MSCI अगस्त रेजिग। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड और लोरुस लैब्स लिमिटेड, ये कंपनियां ऐड होने जा रही है MSCI इंडिया इंडेक्स में। ऐसा MSCI ने अनाउंसमेंट की है अर्ली थर्सडे यानी कि 13 अगस्त 2026 को। और दोस्तों, ये जो कंपनी आपको दिख रही है बिलियन गैरेज वेंचर्स लिमिटेड, ये कंपनी पेरेंट कंपनी है डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म कंपनी की। और दोस्तों, इसी के साथ एस्ट्रल लिमिटेड, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये ऐसी कंपनियां हैं जो MSCI इंडिया इंडेक्स से बाहर होने जा रही है। और दोस्तों, एस्ट्रल और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ये कंपनियां MSCI इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड होने जा रही है। यानी कि ये एस्ट्रल और बालकृष्णा MSCI इंडिया इंडेक्स से बाहर होंगी और MSCI इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड होंगी। और दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म नुआमा के हिसाब से इस चेंजेस के चलते इन चार कंपनियों में जो MSCI इंडेक्स MSCI इंडिया इंडेक्स में ऐड होने वाली है, इनमें लगभग 600 मिलियन US डॉलर तक का इनफ्लो यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट इसमें आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। वैसे ही एस्ट्रल, बालकृष्णा और SBI कार्ड्स, ये जो कंपनियां इस इंडेक्स से बाहर होने जा रही है, इसके चलते इन कंपनियों से हमें 140 मिलियन US डॉलर से लेकर 170 मिलियन US डॉलर का आउटफ्लो यानी कि इतना पैसा इन कंपनियों से निकलते हुए हमें देखने को मिल सकता है। वैसे ही दोस्तों, MSCI इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कुछ एडिशन होने वाले हैं, जैसे कि अमागी, मीडिया लैब्स, एथर एनर्जी, क्लीन मैक्स, इन्वीरो एनर्जी सॉल्यूशंस, दालमिया भारत, E2E नेटवर्क्स, एम्बेसी डेवलपमेंट, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रूबिकॉन रिसर्च, सेडमेक, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, अर्बन कंपनी और वी वर्क इंडिया, ये कंपनियां MSCI इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड होने जा रही है। अगर हमने आगे देखा तो इस सेम टाइमिंग पे ऑरिनप्रो सॉल्यूशंस, CMS इन्फो सिस्टम्स, इंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा, इकरा, लेटेंट व्यू व्यू एनालिटिक्स, मैक
फाइनेंशियल सर्विसेज, मैस्टेक, मोइल, नेटवर्क 18, निप्पॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट, पीटीसी इंडिया, रैलिस इंडिया, आरसीएफ, रतन इंडिया पावर, स्टार सीमेंट, ट्रांसरेल लाइटिंग और वेलोर इस्टेट, ये कंपनियां एमएससीआई इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स से बाहर होने जा रही है। और दोस्तों, एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज में भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में तो इटर्नल, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी पावर, जीएमआर एयरपोर्ट, स्विगी लिमिटेड, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका वेटेज बढ़ने वाला है एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में। और ब्रोकरेज फर्म नुआमा का कहना है कि इसके चलते इटर्नल लिमिटेड का सबसे ज्यादा वेटेज बढ़ने वाला है और इसी वजह से इसमें लगभग 700 मिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो यानी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल सकता है। वैसे ही अडानी एंटरप्राइजेज में भी लगभग 200 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का इनफ्लो हमें इस वेटेज इंक्रीज के चलते देखने को मिल सकता है। वैसे ही दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडियन होटल्स, आदित्य बिरला कैपिटल और कोलगेट, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका वेटेज कम होने जा रहा है और ब्रोकरेज फर्म नुआमा का कहना है कि इस वेटेज कम होने के चलते कम से कम 16 मिलियन यूएस डॉलर का और ज़्यादा से ज़्यादा 523 मिलियन मिलियन यूएस डॉलर का आउटफ्लो यानी कि इतना बड़ा पैसा इन कंपनियों से हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 165 से बढ़कर हो चुकी है 166। और दोस्तों, ये जो चेंजेस है वो ऑफिशियली इम्प्लीमेंट यानी कि लागू होंगे ये चेंजेस 1 सितंबर 2026 से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि फॉरेन यानी कि ग्लोबल इंडेक्स एमएससीआई इंडेक्स में कौन सी है वो हमारी इंडिया की कंपनियां जो ऐड होने जा रही है और कौन सी है वो हमारी इंडिया की कंपनियां जो बाहर होने जा रही है, इसका डेटा सामने आया है। वैसे ही इसके चलते कितना इनफ्लो और आउटफ्लो देखने को मिल सकता है, ऐसी अपडेट भी ब्रोकरेज फर्म नुआमा की ओर से आई है। और दोस्तों, ये जो अपडेट है वो लागू होंगे 1 सितंबर 2026 से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।